सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। ओ जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। गौरी गोपाल भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। यमुना मैया की जय। वृंदावन धाम की जय। दुबई के भक्तों की जय। कैसे हैं आप लोग? सबको राधे राधे। जय श्रीमन नारायण। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जय गौरी गोपाल। भगवान आपको सुखी और स्वस्थ रखें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ प्रवेश करते हैं आज की कथा में। चंद्राकर परिवार के लिए सुंदर तालियां, इनके कारण हम सबको भगवान की कथा प्राप्त हुई। पूरे दुबई के भक्तों को पहली बार ये दास अनिरुद्ध आप सबका दर्शन पहली बार यहाँ बैठ करके हुआ। आप सबका दर्शन करने के लिए दास अनिरुद्ध आ गया। देखिए आप सबका प्रेम, आप सबकी भक्ति। बहुत सारे भक्त दुबई से गौरी गोपाल आया करते थे, कहा करते थे कि आप आइएगा आइएगा। भगवान से प्रार्थना बहुत लोगों ने आप में से की और भगवान ने ये पूरी ताकत, पूरी शक्ति, पूरा कार्य गौरी गोपाल भगवान ने चंद्राकर परिवार को सौंपा और हमारी मैया भैया के कारण बड़े प्रेम से आप सबके मध्य आने का सौभाग्य मिला और कथा हम सब बड़े प्रेम से अब सुनेंगे। देखो भगवान की कथाएं हम सनातनी जहाँ रहते हैं ना, वहाँ अपने हृदय को, अपने मन मंदिर को, अपने घर को मंदिर बनाकर ही रखते हैं। भारत के लोग दुनिया में जहाँ जहाँ रहते हैं उनके रहने का तौर तरीका, रहने का ढंग सब अलग ही है ना। कहते हैं ना पीपल का पत्ता कहीं भी जाए कहलाएगा पीपल का ही। सोना जो पारस होता है ना, पारस एक मणि होती है। पारस मणि वो जिस लोहे को टच कर देती है वो लोहा सोना हो जाता है। भारत के लोग, भारत का प्रत्येक व्यक्ति वो पारस है कि उसके संग में जो आए वो धर्म रूपी सोना बन ही जाता है। धर्म से वो खुद तो जुड़ा ही है, औरों को जोड़ ही देता है। ये भारत का ब्लड है, भारत का खून ऐसा है। हमारे ब्लड में, हमारे धरती में धर्म समाया हुआ है कण कण में। समर्पण, इतना समर्पण है कि कहिए मत। देखिए हम धर्म को लेकर के चलने वाले लोग हैं। हमारे यहाँ राजा दशरथ जी, जब उनकी मृत्यु का समय आया, कैकेयी ने कहा, क्या कहा कि हमें राम को वनवास भेजना है और भरत को राजा बनाना है। दशरथ जी पांव में गिर पड़े, कैकेयी के देवी मैं तेरे पांव पड़ूं, यदि राम वनवास गए तो मैं मर जाऊंगा। कैकेयी बोली आप कल मरने वाले हो तो आज मर जाओ, पर राम को वनवास भेजना है। दशरथ जी बोले कि तुम दूसरा कुछ और मांग लो। नहीं। कैकेयी बोली कि क्यों आप डगमगा गए क्या राम को वनवास ना भेज पाओगे? दशरथ जी बोले देवी मैं तो राम को वनवास भेज दूंगा, जो वचन दिया हूं उसे पूरा करूंगा, पर याद रखना कि तुम विधवा हो जाओगी। कैकेयी बोली कोई बात नहीं, मैं विधवा होती हूं तो हो जाऊं, पर आपको मेरे दिए गए वचन पूरे करने होंगे। दशरथ जी ने अपने प्राणों की परवाह ना की और अपने कहे हुए वचनों को पूरा किया। ये बात हम केवल इसलिए बता रहे हैं कि प्राण जाएं पर वचन न जाए। हमारे देश में हमारे राजा महाराजा, हमारे राम हमें सिखाकर क्या गए हैं? हमारी विरासत क्या है? हमारी विरासत है धर्म। आप लोग दुबई रहते हैं, अपने देश से हजारों किलोमीटर दूर रहते हैं, लेकिन आप भी यहाँ रहकर एकादशी का व्रत करते हैं। यहाँ रहकर आप सवेरे उठकर भगवान की पूजा करते हैं। सभी सनातनियों के घर में लगभग गोपाल जी हैं, भगवान की आराधना है, पूजा है। ये सब क्यों है जानते हैं? ये धर्म है। दशरथ जी ने प्राणों का बलिदान दे दिया, विसर्जित कर दिया प्राणों को, पर उन्होंने अपने धर्म को नहीं छोड़ा। इसलिए दुबई के द्वारा पूरी दुनिया को, जो सनातनी जहां जहां रहते हैं, उनके लिए यह मैसेज है कि देखो कभी भी हम अपने धर्म को ना छोड़ें। हमारा धर्म क्या है? आप जानते हैं आपका धर्म क्या है? मैया, पीली मैया, आप जानती हो आपका धर्म क्या है? क्या धर्म है आपका? आप जानते हैं धर्म क्या है?
चश्मा वाले भैया, धर्म क्या है आपका? हमारा धर्म क्या है? आज इस पे हम चर्चा कर लें जरा सी, ताकि आप सब जान जाएं कि तुलसीदास जी कह रहे दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। हमारा धर्म क्या है? सनातन कहते हैं पुराने को। सनातन मीन्स होता है पुराना। हमारा धर्म कितना पुराना है? सनातन मीन्स जितना पुराना सूर्य, जितना पुराना चंद्रमा, जितना पुराना समुद्र, जितने पुराने भगवान उतना पुराना धर्म। हमारा धर्म जो है सनातन मीन्स पुराना। सनातन कहते हैं पुराने को। कोई आपसे पूछे कि आपका धर्म क्या है, तो हमारा धर्म है दया। हमारे भीतर क्या है? दया। इसलिए हम सनातनी कैसे हैं? दयावान हैं। हम कभी किसी की हत्या नहीं करते। इसलिए हम लोग चींटी को दाना डालते हैं, कुत्ते को रोटी निकालते हैं अंतिम, और पहली रोटी गाय को निकालते हैं। क्योंकि हमारे भीतर उस गाय के लिए, उस कुत्ते के लिए, उड़ते पक्षी के लिए और चींटी के लिए भी दया है। हमारे भीतर किसके लिए दया है? चींटी के लिए भी दया है। हमारे यहां हर जीव के लिए दया है। इसलिए हमारा धर्म क्या है? दया धर्म का मूल है। दया ही धर्म है। इसलिए हमारे यहां कोई भी त्योहार होता है, उस त्योहार में मिठाई बांटी जाती है, रंग गुलाल उड़ाया जाता है, पर किसी की हत्या नहीं की जाती, क्योंकि हम दयावान हैं। और जो दयावान है ना भक्तों, वही सबसे बड़े हैं। जिनके भीतर करुणा है, दया है। आप बड़े क्यों हैं? आप बड़े क्यों हैं? क्योंकि आपके भीतर दया है। जिसके भीतर दया नहीं वो काहे बड़ा है? क्यों जी? बात से दया जिसके भीतर है वही बड़ा है। और दया, हमारी संस्कृति ने हमें क्या सिखाया? बेटा किसी को मारना मत। क्यों किसी को मारे? दया हमारा धर्म है। दूसरा, धर्म न दूसर सत्य समाना। सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है। एक सत्य के राह पर चलना, एक दयावान बनना। दया का अर्थ क्या है? आप में से कोई मांस तो नहीं खाता? यहां रह के मांस खाना तो नहीं सीख गए? नहीं। मांस कौन खा सकता है? जिसके भीतर दया होगी वो क्यों खाएगा? भाई हमारे भीतर दया है तो हम अपने स्वाद के लिए क्यों किसी को मारें? जब हमारे पास खाने को चकाचक 56 भोग हैं तो क्यों हम मारें? इसलिए कभी भी किसी जीव की हत्या अपने स्वाद के लिए ना हो, इसका ख्याल रखना, यही धर्म है। देखो, हम किसी को मारते नहीं हैं बेवजह, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही तो कहा कि मार। ए अर्जुन, गांडी उठा और मार। अर्जुन ने कहा कि पितामह है, भीष्म है, गुरु द्रोणाचार्य है, मैं कैसे मारूं? बोले नहीं, मार। इन्हें मारना ही धर्म है। अच्छा, एक जगह तो ये लिखा है कि अहिंसा ही परमो धर्म। चींटी को ना मारो, कुत्ते को, बिल्ली को क्यों मारो? पशु को, पक्षी को क्यों मारो? एक जगह तो यह है कि मत मारो, पर दूसरी जगह भगवान कहते हैं इन्हें मार। इन्हें मारना धर्म है। क्यों? एक दो बातें क्यों? अब ये दो बातें हो गई ना, आप समझ पा रहे हैं दोनों बातों को अलग अलग? ऐसा है कि बेवजह किसी को मारना पाप है। बेवजह किसी को मारना पाप है, पर मारने की यदि ठोस वजह है, जैसे आतंकवादी है तो आतंकवादी को तो मारना ही धर्म है। फिर तो वहां पर जो दुर्योधन था वो उस जमाने का आतंकवादी था। दुर्योधन उस जमाने का क्या था? आतंक फैला रहा है। कौन सा आतंक? भरी सभा में आप किसी स्त्री के कपड़े उतारे हैं, क्या यह धर्म था? इसलिए तो कहता हूं कि आप भी धर्म से चलो, हम भी धर्म से चलें। और सुनो, जो धर्म से चलता है वो सुखी होता है। दुबई सफल क्यों हुआ? क्योंकि यहां सब अपने धर्म से चल रहे हैं। धर्म मीन्स सिस्टम से। कोई यहां के कानून को, यहां के नियम को नहीं तोड़ रहा है। जब आप धर्म को तोड़ देंगे, छोड़ देंगे, तो फिर आपका परिणाम वही होगा जो दुर्योधन का हुआ। भरी सभा में क्या किसी स्त्री के कपड़े उतारना धर्म था? इसलिए तो भगवान ने भीम भैया से कहा मार, इसकी जांघों को तोड़ दे। जबकि गदा युद्ध हो रहा था भीम का और दुर्योधन का, और गदा युद्ध का नियम था कि आप युद्ध में जांघों पर गदा का प्रहार नहीं कर सकते, सिर पर गदा का प्रहार नहीं कर सकते, केवल छाती पे करना है, पीठ पे करना है। लेकिन भीम भैया ने जांघों पर गदा का प्रहार किया। भगवान कृष्ण बोले कि मार। तब बलदाऊ जी आ गए वहां पर, बलराम जी। बलराम जी ने, अच्छा बलराम जी के दोनों शिष्य थे। गदा सीखा किससे था? दुर्योधन ने बलराम जी से। और भीम भैया ने भी किससे सीखा?
बलराम दोनों के गुरु एक। अब गुरु जी आए, गुरु जी ने कहा भीम ये तुमने क्या किया? तुमने दुर्योधन की जांघें तोड़ दी और युद्ध के खिलाफ है ये काम, तुमने गलत किया। क्यों गलत किया? अब मैं तुम्हें मारूंगा। तब भगवान श्री कृष्ण बोले भैया आपने ये तो देखा कि भीम ने इसकी जांघें तोड़ दी, वो गलत था। आपको भीम की गलती तो दिखाई पड़ी। जब भीम ने गलती की तब तो आप प्रकट हो गए, लेकिन जब भरी सभा में ये दुर्योधन कह रहा था कि द्रौपदी आजा मेरी जांघों पे आके बैठ जा, तब तो आप प्रकट नहीं भए, तब तो आप नहीं आए। आप बताइए क्या किसी और की स्त्री को अपनी जांघों पे बिठालना धर्म था? क्या कहना कि तुम मेरी जांघों पे आके बैठ जाओ, क्या ये धर्म था? तब तो आप नहीं आए। तो सुनो, इसने भरी सभा में एक नारी के साथ जो किया वो धर्म था बलदाऊ भैया कि अधर्म था? अधर्म था ना। तो बलदाऊ भैया यदि अधर्म था तो अधर्मी है ये, और अधर्मी को अधर्म से मारना ही धर्म है बलदाऊ भैया, इसलिए इसे मार देना चाहिए। इसकी जांघें जो तोड़ी भीम भैया ने वो गलत नहीं है, क्योंकि अधर्मी को अधर्म से मारना ही धर्म। धर्म प्राण जाए पर धर्म न जाए, यही तो है हमारी संस्कृति। कर्ण को भी भगवान ने अधर्म से मरवाया। जब वो रथ से नीचे आए तो भगवान ने कहा अर्जुन उठा मार से, पहिया नीचे धस गया ना तो उखाड़ने आए। भगवान कृष्ण बोले अर्जुन से मार कर्ण को। अर्जुन बोले प्रभु ये अधर्म है, योद्धा रथ से नीचे है कैसे प्रहार कर दें? भगवान बोले कि जब इसने भरी सभा में कहा कि द्रौपदी तेरे 5 पति हैं, छठा मुझे बना ले, तब क्या वो धर्म था? इन्होंने कौन से धर्म का आचरण किया है? इन्होंने कौन से धर्म का मुंह देखा है? जब इन्होंने धर्म का पालन नहीं किया तो अब इनके लिए धर्म क्यों? इसलिए भगवान ने वो सब कुछ किया जो करना चाहिए। बाण उठा मार से, अर्जुन ने बाण मारा।